इमेजिन तुम एक डंजन के अंदर हमेशा के लिए फंस जाते हो और जिस गड्ढे में तुम गिरते हो वो इतना बड़ा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन भी फीकी पड़ जाए। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब धरती पर अचानक एक मास टेलीपोर्टेशन होती है और जब लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि कई कंफ्यूजर लोग किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तभी एक प्यारा सा रैबिट आता है और सबको बताता है कि उन्हें एक गेम में इनवाइट किया गया है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था, ये एक लाइफ और डेथ गेम था। रैबिट कहता है इस गेम को सीखने के लिए मरना जरूरी है। इसके बाद सबके लिए असली सर्वाइवल की शुरुआत होती है। कुछ बेसिक वेपन्स रैबिट देता है और अचानक मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, पर असली प्रॉब्लम वहीं खत्म नहीं होती। हंगर की वजह से लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और जो मोटे लोग थे वो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं होते। हमारा हीरो डावून एक ऐसी स्किल पाता है जिसे सब यूजलेस कहते हैं। उसकी स्किल थी प्यूरिफाई इम्प्यूरिटीज, यानी गंदगी को साफ करना। उस टाइम पर यह स्किल किसी काम की नहीं लगती, जिस पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो रात वो भूखा ही सोता है। अगले दिन एक बड़ी सी रोलिंग बॉल कई सर्वाइवर्स के पीछे दौड़ती है। सब भागते हैं, कुछ रास्ते में ट्रैप पर पैर रखकर मर जाते हैं। बॉल से बचना, वो भी बिना पीछे देखे, बहुत मुश्किल था। डावून जो कल भूखा सोया था अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर ट्रैप पर पैर रख देता है। यहीं से कहानी फिर उस पॉइंट पर लौटती है जहां डावून उस गड्ढे में गिरा था और रैबिट ऊपर से हंस रहा होता है। रैबिट कहता है इससे जिंदा बचने की चांस 0% है। बाकी एडवेंचरर्स जो उसे बचाना चाहते हैं उन्हें मजबूरन उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ता है, जबकि उसके शरीर से खून बह रहा होता है। कुछ समय बाद बाकी लोग फेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब घर जा सकते हैं, लेकिन रैबिट बताता है कि अभी कई फेजेस बाकी हैं। रिवॉर्ड में सबको फुल रिकवरी मिलती है और चमत्कारिक रूप से डवून भी जिंदा होता है, पर उसे सब भूल चुके होते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। अचानक सिस्टम वार्निंग देता है, ड्यूनियन रीसेटिंग। गड्ढा फिर से बंद होने लगता है। डावून एक स्टोन फेंकता है और ट्रैप फिर एक्टिवेट हो जाता है। रैबिट फिर प्रकट होता है और हैरान होता है ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। वो डवून से बोलता है स्टेटस कॉल करो। जब डवून स्टेट्स खोलता है तो रैबिट देखता है कि डवून का नाम ही नहीं दिख रहा, यानी अब सिस्टम उसे डेड मान चुका है। रैबिट गुस्से में बोलता है तू अब एक पग है इस डंजन के लिए, इसलिए तुझे नेचुरल तरीके से धीरे धीरे मरना पड़ेगा। जिस पर डावून मुस्कुराते हुए अपनी इन्वेंट्री खोलता है और सोचता है सरवाइव करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। शुरू में वो सोचता है कि खुदाई करके दूसरी साइड निकल जाए मॉन्स्टर्स से दूर, लेकिन सही टूल्स न होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और थककर वो सोचता है क्या मिट्टी को इन्वेंट्री में स्टोर किया जा सकता है, और सरप्राइजिंगली सिस्टम यस कहता है। अब वो पूरे जोश में खुदाई शुरू कर देता है, मानो खुद एक एक्सकवेटर हो। सिस्टम उसे दिखाता है कि उसने कितना डिग कर लिया है। तभी एक मैसेज आता है फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक, और उसे एक नई स्किल मिलती है डिगिंग। अब वो पहले से भी तेज खुदाई कर सकता है अगर उसकी स्किल लेवल बढ़े। डावून थोड़ा निराश होता है, कॉम्बैट स्किल तो मिली नहीं, अब दूसरों को क्या बताऊं कि मेरी स्किल डिगिंग है। काफी समय बाद रैबिट ये देखने आता है कि क्या लड़का अब तक मर गया होगा। वो नीचे उतरता है और देखता है कि जैसे जैसे गड्ढा आगे बढ़ता है वो चौड़ा होता जा रहा है। दीवारों पर टॉर्च जल रही होती है। ये देखकर रैबिट डरने लगता है। अचानक वो डावून को देखता है, वो पूरी शांति से बैठा है, एक मीट का पीस लेकर व्हिसल बजा रहा है। वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने जमीन के नीचे एक पूरा घर बना लिया है जिसमें बेड डाइनिंग टेबल तक है। मिट्टी को इन्वेंट्री से निकालकर पानी के साथ मिलाकर उसने क्ले बनाया और उससे दीवारें व चीजें बना ली। रैबिट हैरानी से पूछता है ये सब क्या कर रहा है तू, जिस पर डावून हंसकर कहता है गेस्ट आए हैं, सर्व करना तो पड़ेगा ना। लेकिन रैबिट कहता है तू चाहे जितना बना ले, आखिर में मरने वाला है। तभी जमीन हिलने लगती है। इसका मतलब था कि नए पार्टिसिपेंट्स ने फेज 1 पूरा कर लिया है। अब डंजन फिर से रीसेट होने वाला है और डावून की बनाई सारी चीजें मिटने वाली हैं। वो भागना शुरू करता है ताकि मिट्टी में दब न जाए और रैबिट उसे देखकर हंसता है, लेकिन अचानक हिलना रुक जाता है। सिस्टम के रूल्स अब डावून पर लागू नहीं होते। रैबिट गुस्से में कहता है रिलैक्स मत हो, अगली रीसेट में तू दब जाएगा या किसी मॉन्स्टर से मिलेगा। जिस पर डावून हंसकर पूछता है तो तू खुद मुझे क्यों नहीं मार देता। रैबिट चिढ़कर बोलता है मैं खुद किसी को नहीं मार सकता, सिर्फ प्लेयर्स को, और अब तू प्लेयर नहीं है। तभी दीवार टूटती है और अंदर पानी भरने लगता है। रैबिट खुश होकर चिल्लाता है अब तो तू गया। पानी का बहाव डावून को बहा ले जाता है, पर जब वो वापस समझता है तो सोचता है अगर होल बंद कर दूं तो बच सकता हूं। वो जल्दी जल्दी इन्वेंट्री से मिट्टी निकालता है और होल को भरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी फिर से लीक होने लगता है। अब वो मिट्टी को हाथ में लेकर ब्रिक जैसा आकार देता है और पानी के नीचे भी वो अपने काम से खुश होता है। थोड़ी देर में रैबिट देखता है कि उसने ईंटों से एक डैम बना दिया है और लगभग पूरा पानी रोक दिया है। अब वो
रैबिट की ओर देखकर मजाक में कहता है, एक तीर से दो निशाने मार दिए, अब पानी की कमी भी खत्म। अब दावून अपने नए टैलेंट से पूरे एरिया को मॉडिफाई करने लगता है। वो वेल के पास एक छोटी दीवार और लायन हेड की सजावट करता है ताकि पानी का प्रेशर कम हो। सिस्टम चमकता है, न्यू अचीवमेंट अनलॉक, और रिवॉर्ड के तौर पर वेल में मछलियां आ जाती हैं। अब उसके पास इन्फिनिट फूड है। दावून खुशी से मछलियां पकड़ता है और रैबिट गुस्से से जलने लगता है। रात होने पर दावून वही मछलियां ग्रिल करता है और खुश होकर खाता है। रैबिट दूर से देखता है कि उसका मैजेस्टिक ड्यून अब खाना बनाने की जगह बन गया है। दावून का दिल अच्छा होता है, वो रैबिट को भी ऑफर करता है, थोड़ा ट्राई करेगा? रैबिट उस खुशबू से ललचाता है, लेकिन गुस्से में मना कर देता है और फिर से बहस शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद दावून पेट भरकर अपने खुद के बनाए कमरे में चैन से सो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब बारबेक्यू की खुशबू ऊपर तक चली जाती है और गुफा के ऊपर मौजूद मॉन्स्टर्स को उसकी स्मेल आ जाती है। पूरे केव में अचानक जमीन हिलने लगती है। फिर अगले ही पल एक विशाल बोर उस लड़के के सामने खड़ा होता है जो अभी भी अपने सपने में पोर्क खाने की सोच रहा होता है। सपने के बीच ही वो अचानक जागता है और बिना सोचे समझे बोर के चेहरे पर मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब भी सपना देख रहा है। लेकिन जब वो सच में उठकर देखता है तो सामने एक बहुत ही गुस्से से भरा बोर उसे घूरता खड़ा होता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची होती, इसलिए उसे उसी जानवर का सामना करना पड़ता है। जल्दी से अपनी मिट्टी को शेप करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने एक बैरियर बना देता है ताकि बोर के पहले अटैक को रोका जा सके। फिर वो जल्दी से थोड़ा डिस्टेंस लेता है और एक नया बैरियर बनाता है, इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्रीचर उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब जब बोर उसकी पूरी रूम तोड़ देता है तो लड़का गुस्से में एक नई टेक्निक आजमाने का फैसला करता है। उसकी इन्वेंट्री से एक बहुत बड़ी स्टोन बॉल बाहर निकलने लगती है। वो उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसे बहुत दूर तक फेंक नहीं पाता, इसलिए उसे फिर से बोर से भागना पड़ता है। भागते हुए भी वो सोचे बिना नहीं रह पाता कि अगर ये बोर मर गया तो कितना टेस्टी बारबेक्यू बनेगा। इसके बाद वो एक और बड़ी दीवार उठाता है और साथ ही एक गहरा गड्ढा बनाता है ताकि बोर उसी में फंस जाए। उस पल में ही बेचारा जानवर समझ जाता है कि अब वो बारबेक्यू बनने वाला है। एक्सकवेटर बॉय खुश होकर पूरी तैयारी करता है। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से कई सारी पत्थरें निकाल कर उस पिक पर फेंकना शुरू करता है ताकि उसे खत्म कर सके। रैबिट फिर से हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतनी यूजलेस एबिलिटी को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब जाकर उसे समझ आता है कि ये लड़का कितना डेंजरस बग बन चुका है इस डंजन के अंदर। जितना वक्त गुजरता है रैबिट उतना ही ज्यादा गुस्से में भरता जाता है। लेकिन अब वक्त आता है दावत की तैयारी का। कुछ ही मिनटों में लड़का पूरे बोर को काटकर साफ कर देता है, यहाँ तक कि उसके स्कल को भी वो वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसे एक हाई क्वालिटी फ्राइंग पैन में बदल देता है जो हल्का और हैंडल वाला होता है। रैबिट उसे बोर का फैट स्टोर करते देखता है और वार्न करता है कि इतनी स्मोक और स्मेल से और मॉन्स्टर्स नीचे आने वाले हैं। लेकिन इस बार दावून पूरी तरह तैयार है। वो वही तरीका इस्तेमाल करने वाला है जो उन्होंने शुरू में उसके खिलाफ किया था। जैसे ही क्रीचर्स नीचे गिरेंगे उनका बचना नामुमकिन होगा, और ज्यादा देर नहीं लगती कि पहला शिकार खुद ही ट्रैप में गिर जाता है। रैबिट चिल्लाने लगता है कि क्रीचर को मत कूदने दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब दावून के सामने एक और नया स्वादिष्ट खाना गिर चुका होता है। उसे देखकर वो सोचता है कि क्या ये कोई अनंत मांस फार्म है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। धीरे धीरे और भी मॉन्स्टर्स मांस की खुशबू सूंघ कर नीचे कूदने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्हें आसान खाना मिलने वाला है। लेकिन आसान खाना तो अब प्रोटैगनिस्ट के लिए है, जो ये सब देखकर बेहद एक्साइटेड है। अब जब मांस और पानी दोनों इन्फिनिट हो चुके हैं तो जो लड़का पहले भूख से सूख गया था अब वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है, क्योंकि वो लगातार खाता ही जा रहा है। हर बार जब डंजन रीसेट होता है तो नए पिग्स आसमान से गिरते हैं। उधर सरफेस पर वो लोग जो कभी उसे पीछे छोड़ गए थे लेकिन पहले मदद करने की कोशिश भी की थी, अब उनके सामने भी कई सारे पिग्स पड़े होते हैं। उन्होंने करीब 100 पिग्स मार दिए थे और उसके बदले उन्हें पोर स्ट्रेंथ नाम की स्किल मिल चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो मांस खा नहीं सकते, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के शरीर में टॉक्सिन्स भरे होते हैं। यही सबको याद आता है कि दावून की प्यूरिफिकेशन स्किल कितनी काम की थी। जिस लड़के ने ये बात उठाई सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पहले सब सोचते थे कि दावून बस एक कुक है, लेकिन अब उन्हें समझ आता
है कि वही लड़का असली फ्रंटलाइनर था जो हर समस्या का हल निकालता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। टबून अब आराम से अपने कमरे में बैठा है जहां लिटरली खाना बारिश की तरह गिरता है। इन्फिनिट मीट देखकर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि क्या पिक्स का दिमाग भी डंजन के साथ रीसेट हो जाता है, क्योंकि वो बार बार उसी ट्रैप में गिरते हैं। अचानक रैबिट डरकर देखता है कि डबून खुद अपने हाथों से बोर को उठा रहा है। अब ये साफ है कि उसे बोर स्ट्रेंथ वाली स्किल मिल चुकी है, क्योंकि वो हर 5 मिनट में एक बोर मारता है। लेकिन जब डंजन रीसेट होता है तो काउंट भी रीसेट हो जाना चाहिए, जबकि उसका नहीं हुआ है। अब डाउन सोच में पड़ जाता है कि शायद उसकी काउंट रीसेट नहीं होती और इससे वो और भी स्ट्रांग बनता जा रहा है। फिर वो ऊपर चढ़कर बाहर निकलता है और देखता है कि रैबिट नीचे उदास बैठा है। डाउन पूछता है कि क्या हुआ। रैबिट हक्का बक्का होकर पूछता है कि क्या वो स्किल हॉर्नेड बियर स्लेयर अचीवमेंट से मिली है। डाउन हाँ में जवाब देता है, जिस पर रैबिट चौंक जाता है और कहता है कि वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो स्किल सिर्फ तब मिलती है जब कोई 100 बोर्स मार दे। डाउन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने 100 बोर्स ट्रैप में फंसा कर मारे थे। रैबिट फिर गुस्से में कहता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डंजन कई बार रीसेट हुआ है और ऊपर मुश्किल से 40 पोर्स ही बचे हैं। दावून भोलेपन से कहता है कि शायद उसके नंबर्स रीसेट नहीं होते और पूछता है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। रैबिट और भी इरिटेट होकर चिल्लाता है, तू एक बग ह्यूमन है। इस पर दावून सोचता है कि अगर उसके सारे किल्स काउंट हो रहे हैं तो शायद 100 और मारकर उसे एक नई स्किल मिल जाए, मगर फिर वो हंसते हुए कहता है कि अकेले ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। रैबिट चिढ़कर कहता है कि वो अब खुद पिग जैसा दिखने लगा है, क्योंकि वो हर दिन उन्हें खाता जा रहा है। दावून मजाक में पूछता है कि क्या उसका वेट बढ़ा है, जिस पर रैबिट को कोई जवाब नहीं पता होता। उधर बाहर एक खूबसूरत दिन होता है। एक पेड़ की शाख पर एक गिलहरी अपने घोंसले के पास हड्डी चबाती है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाती है। गिलहरी जल्दी से पेड़ से उतरती है, लेकिन नीचे पहुंचकर देखती है कि जमीन में एक गड्ढा बना है और उसकी हड्डी सीधा उसी गड्ढे में जा गिरी है। वो कुछ पल वहां खड़ी रहती है और फिर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे टनल से निकलती है जो सीधे डावून की केव में खुलता है। अब वो अंदर घूमना शुरू करती है और किचन तक पहुंचते ही वहां की चीजें देखकर हैरान रह जाती है। आगे जाकर उसे अपनी बोन मिलती है और वो दौड़कर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक हॉर्न बोर के कार्कस पर पड़ती है और उसी पल उसे उससे प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद वो फिर से पेड़ पर लौटती है, आंखों में चमक लिए जैसे कोई नया एक्साइटमेंट मिला हो। वक्त बीतता है और अब वो रोज रोज दिन रात उस होल में लौटती है बिना बाकी गिलहरियों को बताए, क्योंकि अब वो उसकी डेली रूटीन बन चुका है। वो हर बार केव में आराम से घुसती है जहां हमेशा बोन्स पड़े रहते हैं, और फिर एक दिन उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ती है जिसमें हड्डियां भरी होती हैं, जिस पर वो खुशी खुशी कूद कर उसी में खाने लगती है। वो बिना हिचकिचाए उस बाउल से एक हड्डी उठा लेता है। उसे देखकर थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट लेता है उसके मुंह में टेस्ट का एक्सप्लोजन हो जाता है और वो खुशी से झूम उठता है। इसके बाद वो और हड्डियां खाने लगता है, बार बार हर बाइट पर और ज्यादा अमेज होता है। वो लगातार बाउल से हड्डियां खाता जा रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। बाउल के ऊपर जो बोन थी वो अब मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर गिर चुकी होती है, जिससे स्क्विरल को थोड़ा डर लगने लगता है। उसे याद आता है कि पुराने स्क्विरल्स ने सिखाया था कि ह्यूमंस बहुत डेंजरस होते हैं। वो डर के मारे भागने ही वाला होता है कि कहीं प्रोटैगनिस्ट उठकर उस पर अटैक न कर दे। लेकिन बोन्स का टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन बनाता है, लेकिन फिर से वापस जाकर बोन्स खाने लगता है, जिस पर डावून जो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो सो रहा है, ये सब देखकर खुश हो जाता है। फिर वो सेलिब्रेट करता है कि इतने समय बाद उसे इस केव में एक और लिविंग बीइंग मिल गया है। वो कहता है कि अच्छा हुआ ये स्क्विरल बोन्स खाता है, क्योंकि वो खुद बहुत केयरफुल रहता है और समझ नहीं पा रहा होता कि उससे कैसे दोस्ती की जाए। जब डावून सोच रहा होता है कि उससे कैसे दोस्ती की जाए, तभी स्क्विरल नोटिस करता है कि वो जाग चुका है। प्रोटैगनिस्ट डरता है कि कहीं वो भाग न जाए, लेकिन स्क्विरल फिर भी शांति से बोन्स खाता रहता है। डावून उसकी क्यूटनेस देखकर इमोशनल हो जाता है और धीरे धीरे उसे छूने की कोशिश करता है। छोटा स्क्विरल नोटिस करता है और उसे ऐसा करने देता है। डावून खुश होकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी कोशिश काम कर गई होती है। फिर एक ग्लो दिखाई देता है और सिस्टम में मैसेज आता है, अर्थ स्क्वायर फ्रेंड अचीवमेंट अनलॉक्ड, क्योंकि उसने उस छोटे स्क्विरल को टेम कर लिया होता है। सिस्टम ये भी कहता है कि द डंगोन एडमायर्स दिस अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप। यह सुनकर डावून हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये अचीवमेंट्स ऐसे ही रैंडमली दिए जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि जब वो अपने पुराने ग्रुप के साथ था तो उसे कोई अचीवमेंट नहीं मिली थी। वो अपने नए अचीवमेंट के बारे में सोचते हुए स्क्विरल को देखता है और कहता है कि पता नहीं इसका कोई फायदा है या नहीं, लेकिन थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अ फ्रेंड। इसके बाद वो सोचता है कि इस छोटे से जानवर का नाम क्या रखे।
देखे और तय करता है कि पीके रख देता है क्योंकि ये वही साउंड निकालता है। छोटा स्क्विरल ये सुनकर खुश दिखता है। दबून को यकीन नहीं होता कि पीके सच में उसे समझ रहा है। वो सोचता है कि शायद ये अचीवमेंट का रिवॉर्ड है। फिर वो स्क्विरल से कहता है कि सीट और सोचता है कि शायद इसे समझना मुश्किल होगा, लेकिन पीके तुरंत बैठ जाता है। दावून हैरान रह जाता है कि स्क्विरल सच में उसकी बात समझ गया है। वो और आगे बढ़कर कहता है होल्ड माई हैंड और स्क्विरल ऐसा करता है। इसके बाद दवून पूछता है पीके गॉट मैनी, तभी स्क्विरल उसके हाथ से कूद जाता है। दवून सोचता है कि शायद उसने समझा नहीं, लेकिन पीके उसके सामने रुक कर किसी डायरेक्शन में इशारा करता है उसे फॉलो करने के लिए। प्रोटैगनिस्ट उस डायरेक्शन में देखता है और समझ जाता है कि वही दीवार है जिससे स्क्विरल अंदर आया था। वो अपनी डिगिंग एबिलिटी यूज करके उस होल को पढ़ करता है। जैसे ही वो टनल में चढ़ता है वो सोचता है कि शायद स्क्विरल ने इस एंट्रेंस को नोटिस किया होगा क्योंकि ये काफी छोटा है। उसे याद आता है कि जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता था हमेशा स्टोन वॉल्स आ जाती थी। दवून ने कई टनल्स खोद डाली थी और अब तक ऑलमोस्ट हार मान चुका था, लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है, ट्री के रूट्स, यानी यही वो रास्ता है जिससे पी के अंदर आया था। ये देखकर दावून की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे आखिर उम्मीद दिखी होती है। वो खुशी से बोलता है कि अब आखिर वो बाहर निकल पाएगा। वो रूट्स पर चढ़ना शुरू करता है पूरी एक्साइटमेंट के साथ क्योंकि अब वो अंडरग्राउंड लाइफ खत्म कर पाएगा। ऊपर जाते जाते उसे सनलाइट दिखने लगती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आखिरकार इतने लंबे समय बाद वो फिर से बाहर की दुनिया देख पाता है, आसमान में उड़ते बर्ड्स और जमीन पर सॉफ्ट ग्रास। दवून उस खूबसूरत नजारे को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और रो पड़ता है। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल लैंडस्केप होता है, कुछ शीप, थोड़ा स्काई, लेकिन उसके लिए ये सब एक ड्रीम जैसा लगता है। वो कहता है कि ये जगह कितनी पीसफुल और फ्रेंडली लग रही है, लेकिन तभी उसका डायलॉग अधूरा रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि एक छोटी शीप पर एक वुल्फ अचानक अटैक कर देता है। दावून घबराता है और कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर का हिस्सा है। इसके बाद वो देखता है कि जंगल में और भी वुल्व्स छिपे बैठे हैं जो नए शिकार के लिए तैयार हैं। वो कहता है कि नेचर इतनी रियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए थी। उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगता है क्योंकि वो जानता है कि वुल्फ किसी पर भी रहम नहीं करते। वो सोचता है कि अभी अभी एस्केप किया है और अब मारा जाना कितना अनफेयर होगा। वुल्व्स कुर्राने लगते हैं और फिर एक साथ अटैक करने आते हैं। दवून नीचे झुक जाता है सबसे बुरा सोचते हुए, लेकिन वुल्व्स सीधा उसके सामने से निकल जाते हैं। वो हैरान रह जाता है और राहत की सांस लेता है क्योंकि वुल्व्स का ध्यान अभी शीप पर होता है। फिर वो पीके से पूछता है कि क्या कोई दूसरा रास्ता पता है क्योंकि ये जगह सेफ नहीं लगती, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और वुल्फ आता है। दावून खुद को काम रखने की कोशिश करता है, सोचता है कि शायद इसका ध्यान भी शीप पर होगा, लेकिन इस बार वो वुल्फ सीधा उसी की तरफ देख रहा होता है। दावून भागकर वापस होल में कूदता है और चिल्लाते हुए वुल्फ को इडियट कहता है। वो सोचता है कि एंट्रेंस इतनी छोटी है कि मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वुल्फ सब तोड़कर अंदर घुस आता है। अब दावून पूरी तरह पैनिक में होता है, भागता है और बार बार माफी मांगता है कि उसे इडियट कहा। वो समझ जाता है कि टनल बहुत नैरो है और कोई एस्केप नहीं है। फिर वो इन्वेंटरी खोलता है और सोचता है कि अगर सिर्फ एक वुल्फ है तो वो इसे खत्म कर सकता है। वो एक वॉल बनाना शुरू करता है और सोचता है कि बोर की तुलना में वुल्फ ज्यादा वीक है, लेकिन जैसे ही वो सोच खत्म करता है वुल्फ उस पर जंप करता है और उसे काट लेता है। दावून को यकीन नहीं होता, वुल्फ बहुत तेज है। वो देखता है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। वुल्फ अब फिर से हमला करने वाला होता है और दावून सोचता है कि क्या वो बच पाएगा या कोई और रास्ता है। उसे एहसास होता है कि ज्यादा देर तक वो भाग नहीं सकता और अब उसे इसे खत्म करना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरे पास अभी वो है, यही एक रास्ता बचा है। वुल्फ फिर से जंप करता है और दावून बोलता है अब या तो वो या मैं। तभी उसके चारों तरफ से एक नीली ऑरा निकलने लगती है। वो अपनी हॉर्न बोर स्ट्रेंथ एक्टिवेट करता है और वुल्फ को एक जोरदार पंच मारता है। वुल्फ दीवार से टकराकर दूर जा गिरता है। दावून खुद भी हैरान होता है कि उसने सच में ऐसा हिट किया है। उसे समझ आता है कि ये स्किल कितनी पावरफुल है। सिस्टम दिखाता है कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स टेम्परेरीली डबल हो गए हैं। दावून खुशी से कंफर्म करता है कि अब उसे यकीन हो गया है, ये स्किल सच में इनक्रेडिबल है। लेकिन वुल्फ फिर से उठ खड़ा होता है और दावून समझ जाता है कि उसने उसे डैमेज तो दिया है लेकिन वन हिट किल नहीं हुआ। सिस्टम बताता है कि स्किल खत्म होने में सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं और
डावून सोचता है कि ड्यूरेशन ही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। 6 सेकंड बाकी रहते डावून के पास अब टाइम बर्बाद करने का कोई मौका नहीं होता और वो अपनी पूरी ताकत से चार्ज करता है। पी के वोल्फ अटैक के लिए तैयार खड़ा होता है, लेकिन डावून उससे तेज निकलता है और साइड में जंप करके मॉन्स्टर के पास से निकल जाता है। इससे पहले कि वुल्फ कुछ रिएक्ट करे, प्रोटैगनिस्ट उसके रिब्स पर एक और तगड़ा पंच मार देता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन झलकता है क्योंकि वो उम्मीद करता है कि मॉन्स्टर अब मर जाए, लेकिन डावून लगातार पंच पर पंच मारता जाता है। इतने पंच लगते हैं कि बाहर तक डस्ट उड़ने लगती है। प्रोटैगनिस्ट अब थक चुका होता है और सिस्टम दिखा रहा होता है कि अभी भी 3 सेकंड बचे हैं, लेकिन वुल्फ अब भी खड़ा रहता है। फिर से वुल्फ चार्ज करता है, मगर डावून के साथ डॉज करने में कामयाब रहता है। इसके बाद वो जल्दी से इन्वेंट्री खोलता है, एक स्पाइक निकालता है और जबकि सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं वो चिल्लाता है कि अब तो मर जा और अटैक के लिए स्पाइक तैयार करता है। मॉन्स्टर उस पर गुर्राता है, लेकिन डावून मौका पकड़ते हुए वुल्फ की गर्दन में स्पाइक घुसा देता है। तभी मॉन्स्टर अपनी टेल से डावून पर वार कर देता है। यह अटैक उसे दीवार से जा टकराता है। स्पाइक वुल्फ की गर्दन में धंसा रह जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा रहता है। डावून थका हुआ सोचता है कि ये कमीना इतना एनर्जी लेकर आता कहां से है और कहता है कि ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। सिस्टम दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोर अब 99 सेकंड के कूल डाउन पर है। वुल्फ गुस्से से उसे देखता है, लेकिन डावून अब उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका होता है। उसे पता होता है कि मॉन्स्टर का सबसे डेंजरस मूव वो होता है जब वो कूदकर अपने फ्रंट क्लॉज से स्लैश करता है, लेकिन उसके बाद वो अटैक कूल डाउन पर चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट मजाक में कहता है कि क्या हम 90 सेकंड के लिए ट्रूज नहीं कर सकते, लेकिन वुल्फ फिर से अटैक के लिए बढ़ता है। डावून अपना आखिरी अटैक करने की तैयारी करता है, जबकि मॉन्स्टर उसे काटने के लिए झपटता है। तभी प्रोटैगनिस्ट सोचता है काश इसने अपने पंजे इस्तेमाल किए होते। इससे पहले कि वुल्फ उसे काटे, डावून अपनी डिगिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और उसे सीधे वुल्फ के मुंह में यूज कर देता है। मॉन्स्टर अचानक शॉक में पड़ जाता है। कुछ देर बाद केव में गाइड एंट्री करता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अब मीट नहीं बना रहा होता है। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, लगता है डावून कुछ गलत कर रहा है। फिर जब वो उसे ढूंढता है तो देखकर दंग रह जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने बोन आर्मर पहन रखी है। डावून कहता है कि एक दिन में बनाई हुई चीज के लिए बुरी नहीं बनी। वो कहता है कि उसने ये इसलिए बनाई क्योंकि आजकल बहुत डेंजरस चीजें होने लगी हैं। गाइड शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या उसने वो स्कल प्लेन्स वुल्फ से लिया है और क्या उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ। तभी रैबिट पूछता है फिर तू अब भी यहीं क्यों है, जिस पर डावून कहता है क्योंकि ये जगह काफी कंफर्टेबल है। रैबिट हंसकर कहता है ठीक है, तू यहीं रह ले। फिर मजाक में बोलता है कि तूने तो एक पेट भी पाल लिया, लेकिन डावून दृढ़ होकर कहता है कि वो अब जाएगा। हालांकि वो कहता है कि वो बिना तैयारी के नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ प्योर लक से बचा था। खतरे को देखते हुए रैबिट उसे वहीं रुकने को कहता है, जिस पर डावून कहता है कि वो इस बेस को थोड़े टाइम के लिए और यूज करेगा। अब जब उसे प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी हैं, वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करने की सोचता है। रैबिट गुस्से में कहता है कि बस छोड़ दे और मर जा, लेकिन उसकी ये बात सुनकर डावून थोड़ा मुस्कुरा देता है। रैबिट उसे कर्स बग बोलकर निकल जाता है। कुछ समय बाद डावून स्ट्रेंथ ऑफ द बोर स्किल के साथ ट्रेनिंग करता दिखता है। वो वजन उठाता है और रन करता है, ये सोचते हुए कि जितने ज्यादा मेरे फिजिकल स्टैट्स बढ़ेंगे, स्किल का असर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। वो ये स्किल बार बार यूज करता है, जिससे सिस्टम दिखाता है कि इसका लेवल बढ़ गया है और अब इसकी ड्यूरेशन और कूल डाउन दोनों इंप्रूव हो गए हैं। ड्यूमन सोचता है कि पिछली बार वो बस किस्मत से बच गया था, लेकिन उसे पता है कि वुल्फ्स हमेशा झुंड में चलते हैं। अगर वो एक एक करके भी फेस करे, तब भी जीत की कोई गारंटी नहीं है। वो स्लॉटर्ड बोर को पंचिंग बैग की तरह यूज करता है, ये सोचते हुए कि मुझे और स्ट्रांग बनना होगा। सिस्टम दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोर अब लेवल 3 पर पहुंच गई है, जिससे उसकी फिजिकल स्टैट्स और स्ट्रांग हो गई हैं, ड्यूरेशन लंबी हो गई है और कूल डाउन फिर से कम हो गया है। फिर वो ये स्किल एक्टिवेट करता है और बोर पर लगातार पंच मारता है। डावून एक पावरफुल पंच लगाता है और दृढ़ नजर से कहता है अब मैं भागने वाला नहीं हूं। जंगल में कुछ वुल्फ्स आराम से बैठे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के आने का आभास होता है। अचानक डावून झाड़ियों से बाहर कूदता है। वो खुश होता है कि सामने सिर्फ 2 वुल्फ्स हैं। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द बोर एक्टिवेट करता है और उनमें से एक पर थॉर्न फेंक देता है। दूसरा वुल्फ डॉज कर लेता है और डावून की तरफ झपटता है। डावून मुस्कुराकर कहता है अब दिखाता हूं मेरे ट्रेनिंग का रिजल्ट, और एक पंच मारता है जिससे मॉन्स्टर उड़कर पेड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पेड़ टूट जाता है। पीछे से पहला वुल्फ डावून के पीछे आकर उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन वो पहले से तैयार रहता है और कहता है मुझे पता था तू एक हिट में नहीं मरेगा। फिर वो एक और पंच मारता है और बोलता है मैं तब तक मारूंगा जब तक तू गिर न जाए। जब मॉन्स्टर
जमीन पर गिरता है, दूसरा वुल्फ उठ खड़ा होता है। इस फाइट को देखकर गाइड नोटिस करता है कि डवून अब बहुत स्ट्रांग बन चुका है। डवून खुद भी पावर से भर जाता है और सोचता है कि क्या ये फीलिंग स्ट्रेंथ की है। वो कहता है अब लगता है मैं नहीं हारूंगा, और सोचता है क्या मैं सच में अविश्वसनीय स्ट्रांग बन गया हूं। लेकिन तभी रैबिट उसकी लाइन काटता है और कहता है इतना भी मत उड़, शिवांग तो 10 वुल्फ्स को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। दावुन मुस्कुराकर कहता है हर कोई शिवांग से कमजोर है, जिस पर रैबिट बोलता है जेन डू ने अकेले ही 3 वुल्फ्स मार दिए थे। तभी एक वुल्फ जोर से हाउल करता है और रैबिट हंसते हुए कहता है अब पूरा पैक आ रहा है। वो कहता है लगभग 3 वुल्फ्स और आ रहे हैं, और तू खुशकिस्मत है कि आमतौर पर 5 से ज्यादा आते हैं। फिर वो पूछता है क्या तू अपनी स्किल के टाइम खत्म होने से पहले इन सबको हरा पाएगा, और कहता है चल दिखा अपनी ताकत। दावून मुस्कुराकर कहता है क्या तू जानता है मेरी स्किल का सबसे अच्छा पार्ट क्या है। फिर वो कहता है मेरे फिजिकल स्टैट्स अब 2.4 गुना बढ़ चुके हैं, मतलब मैं 2.4 गुना तेज भाग सकता हूँ। गाइड हैरान होकर पूछता है क्या तू सच में भागने वाला है। फिर वो कहता है क्या तेरे अंदर जरा सा ऑनर नहीं है, जिस पर दावून हंसते हुए कहता है मुझे बस एक चीज की परवाह है जिसे लाइफ कहते हैं। इसके बाद वो पीछे की ओर जंप करता है और केव के अंदर वाले होल में घुस जाता है। रैबिट कहता है ज्यादातर प्लेयर्स तो लड़ाई में इतने उलझ जाते हैं कि मर जाते हैं। फिर वो गुस्से में वुल्फ्स को कहता है उस होल पर अटैक करो, लेकिन दावून अर्थ वॉल बना देता है और उन्हें अंदर आने से रोक देता है। मॉन्स्टर्स खुदाई करने की कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता। लियू माए गुस्से में कांपता है और चिल्लाता है तू कमबख्त बग प्लेयर, एक दिन मैं तुझे खत्म कर दूंगा। केव के अंदर डाउन कहता है कि वो कुछ आइसोलेटेड वुल्फ्स को खोजने में कामयाब हो गया है, वो भी पीके केविन की मदद से। अब जब वो सारे वुल्व्स एक पैक में इकट्ठा हो गए हैं तो उनसे डील करना आसान नहीं रहता है। डाउन सोचने लगता है कि अब क्या करे। उसने उस एरिया में 7 एस्केप राउट्स बना रखे हैं जहां पर स्टोन वॉल नहीं है, और अब उसे पता है कि वो 2 से ज्यादा वॉल्व्स से भी फाइट संभाल सकता है। लेकिन उसे ये डर भी रहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए जैसे पिछली बार हुआ था और वो टाइम पर एंट्रेंस बंद ना कर पाए। अगर वो होल में भाग भी जाए तो उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। इसलिए वो पीके को बताता है कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची, उसे उसकी हेल्प चाहिए। इसके बाद दावून अपने छोटे से स्क्विरल से कहता है कि वो जाकर उन वुल्व्स को ढूंढे जो पीके से अलग हुए हैं, लेकिन ज्यादा पास ना जाना और सावधान रहना। फिर वो खुद बोलता है कि अब वो अपनी तैयारी शुरू करता है। बाहर 3 वुल्व्स एक शीप का शिकार करके अभी अभी लौटे होते हैं। दावून अब अपने प्लान को एक्शन में डालने वाला होता है और बोलता है कि डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वो इन्वेंटरी खोलता है। इसी बीच गाइड सब कुछ देख रहा होता है और मजाक में पूछता है क्या तुम कोई मोल हो जो इतने सारे होल खोद दिए इस रीजन में, जिस पर प्रोटैगनिस्ट हंसते हुए बोलता है कि वो रैबिट के पास ये टेरिबल हैबिट है कि हमेशा लोगों के पीछे ही प्रकट होता है। गाइड फिर चिढ़कर बोलता है कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि नोट करो डाउन करने क्या वाला है, कहीं लेजर बीम वगैरह तो नहीं चलाने वाला। जिस पर प्रोटैगनिस्ट बोलता है ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है, ये मेरा लॉन्ग रेंज कॉम्बैट आर्ट है। रैबिट थोड़ा हैरान होकर बोलता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई स्किल नहीं है। लेकिन डाउन कहता है कि बोर की स्ट्रेंथ से अर्थ बॉल्स फेंकना पॉसिबल है। फिर वो स्किल एक्टिवेट करता है और एक थॉर्न को स्पीयर की तरह फेंकता है, बोलते हुए यह है सेफ्टी फर्स्ट अटैक। वुल्व्स काफी दूर होते हैं और शुरुआत में टेंशन नहीं लेते जब तक कि वो अटैक उनके पास से होकर नहीं गुजर जाता। रैबिट हंसने लगता है और बोलता है क्या डाउन का मतलब वुल्व सेफ्टी फर्स्ट था। प्रोटैगनिस्ट फिर से एक स्पीयर फेंकता है लेकिन वो भी मिस हो जाता है। गाइड सिर हिलाकर बोलता है लगता है अब ये क्लोज कॉम्बैट में खत्म होगा, यही होता है एक्सपीरियंस की कमी। वो बताता है कि वुल्व्स की एजिलिटी फेज 1 में सबसे हाई होती है और ये डिस्टेंस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डाउन कहता है कि फिर भी हवा में रहते हुए वो डॉज नहीं कर सकते, जिस पर वो अर्थ बॉल्स फेंकता है और बोलता है कि सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गाइड शक भरे लहजे में बोलता है सच में सोचते हो ये काम करेगा? अर्थ बॉल्स से टाइम बाय करने का कोई फायदा नहीं, वो तो 1 सेकंड में इन्हें तोड़ देंगे। लेकिन तभी एक बॉल सीधे वुल्फ के फेस पर लगती है। गाइड दंग रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता। डावून मुस्कुराते हुए बोलता है कि रैबिट इन बॉल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है, अर्थ उससे कहीं ज्यादा हैवी है जितना वो सोचता है। फिर वो बताता है कि उसने अपनी डेटिंग एबिलिटी यूज करके इनकी डेंसिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब इनका वजन 20 किलो तक हो गया है और बोर की स्ट्रेंथ से वो इन्हें बोलिंग बॉल की तरह फेंक सकता है। गाइड फिर हैरान होकर बोलता है क्या ये बॉल सच में 20 किलो की है? कुछ ही सेकंड में
डावून 2 वुल्फ्स को गिरा देता है। अब बस आखिरी एक वुल्फ बचता है। रैबिट कमेंट करता है कि वुल्फ्स हमेशा ग्रुप में हंट करते हैं और उनकी टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि डावून ने अपनी बैक बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड छोड़ दी है। तभी तीसरा वुल्फ पीछे से अटैक करता है, जिस पर गाइड सोचता है कि अब चेकमेट हो गया, लेकिन डावून समय रहते अपने आर्म्स आगे कर लेता है और खुद को डिफेंड कर लेता है। भले ही वो दूर जा गिरता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। वुल्फ अब भी देख रहा होता है कि आगे क्या हुआ। डावून अब भी उस बीस्ट की चार्ज से रिकवर कर रहा होता है और उसे एहसास नहीं होता कि वुल्फ फिर से उसके पास पहुंच चुका है उसे खाने के लिए। रैबिट दूर से ये सब देखकर खुश हो रहा होता है, सोचता है कि अब ये अनोइंग प्लेयर आखिरकार मरने वाला है। वो अंदर ही अंदर वुल्फ को हुक्म देता है कि अटैक करो और इसे खत्म कर दो। रैबिट जोर से हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि अब डावून का अंत तय है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वुल्फ की टीथ टूटने लगते हैं। रैबिट ये देखकर सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद थी सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं। असल में डावून की आर्मर उस वुल्फ के टीथ से ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे उसकी बाइट खुद ही रिवर्स डैमेज कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डावून अपने हाथों को थोड़ा हिलाकर उस डेंजरस माउथ से खुद को थोड़ा फ्री कर लेता है। अब वो एक रिलेटिवली सेफ पोजीशन में होता है, जबकि वुल्फ खुद के डैमेज से रिकवर करने की कोशिश करता है। डावून अपने आर्मर की पावर देखकर खुश होता है और सोचता है कि अगर ये आर्मर ना होता तो वो अब तक किसी का स्नैक बन चुका होता। वो जानता है कि हॉर्न्ड बोर्स इस लेवल की सबसे पावरफुल बीस्ट्स हैं। वुल्फ्स के फैंग्स उनकी बोन्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी वुल्फ के अटैक का असर उसके शरीर पर पड़ता है और उसे मॉडरेट डैमेज होता है। स्टेटस विंडो दिखाती है कि उसके पास अब भी 8 सेकंड और हैं बोर की एबिलिटी यूज करने के लिए। अब वो काम रहने की कोशिश करता है ताकि अगला अटैक प्लान कर सके। टाइम काफी होता है और वो अपने हाथों में कुछ मैनिपुलेट करने लगता है। डावून अर्थ की फोर्स से भरी पोजीशन लेता है और वुल्फ की तरफ फेंकने की तैयारी करता है। आखिरकार वो तैयार होता है और इंजर्ड वुल्फ की ओर प्रोजेक्टाइल फेंक देता है। जंगल में एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। रैबिट ये सब देखकर खुश नहीं होता। वो गुस्से में पूछता है, क्या तुमने उस वुल्फ को खत्म कर दिया जो तुम्हारे सामने था? ये बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं था जो रैबिट चाहता था। उसे तो प्लेयर की जगह वुल्फ चाहिए था। डावून की स्ट्रैटेजी थी कि टनल की चेन बनाकर अकेले वुल्व्स पर अटैक करे और फिर भाग जाए। ये स्ट्रैटेजी वाकई एफिशिएंट साबित होती है, लेकिन कुछ समय बाद वुल्व्स सतर्क होने लगते हैं और टनल्स पर नजर रखने लगते हैं। पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि स्क्विरल उन्हें चुपके से ऑब्जर्व कर रहा है और सारी जानकारी अपने फ्रेंड को पास कर रहा है। डावून उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने अटैक्स को ट्रेनिंग बना लेता है, जिससे उसकी स्किल बार बार लेवल अप होती है और आखिर में वुल्व्स अब रेजिस्ट नहीं कर पाते। जंगल अब बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर डावून वुल्व्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। रैबिट को यकीन नहीं होता कि वो ह्यूमन अब भी जिंदा है। उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है, साथ ही ये इच्छा भी कि अब वो खुद ही जाकर उसे खत्म करे। वो चिल्लाकर कहता है, ये बंदा कितना बड़ा कायर है जिस तरीके से हमला करता है। लेकिन अब डावून की आर्मर लगभग पूरी तरह टूट चुकी होती है और उसके लिए जरूरी होता है कि वो उसे हटा दे ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। वो सोचता है कि शायद बाद में एक नई आर्मर बनाएगा। फिर वो नोटिस करता है कि आज का दिन बहुत शांत है और वो सोचता है कि अब तक उन्हें वुल्व्स के हाउल्स सुनाई देने चाहिए थे, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसने सारे वॉल्व्स को खत्म नहीं किया है। रैबिट अब अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता। डावून पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या मैंने सारे वॉल्व्स खत्म कर दिए? रैबिट तमतमाते हुए बोलता है, तुम कायर हो और जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन डावून हंसते हुए जवाब देता है कि कम से कम मैंने सारे वुल्व्स को संभाल लिया है। रैबिट फिर बोलता है कि अगर तुम्हें और प्लेयर्स मिलें तो उन्हें बता देना कि वो कहाँ है, जिस पर डावून मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है। लेकिन रैबिट मन ही मन बड़बड़ाता है कि काश ये इंसान अब खत्म हो जाए। डावून अपनी स्ट्रैटेजी की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और अब अगले स्टेप के लिए रेडी है। उसे बॉस को हराना है, लेकिन वो जानता है कि ये वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उससे और प्लेयर्स को ढूंढकर उनके साथ जुड़ना होगा। अब वो प्लेन्स फॉरेस्ट में है। रीसेट के सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और उसे इमेजिन होता है कि बाकी लोग जल्द ही इधर से गुजरने वाले हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा दूर हुए तो दिक्कत हो सकती है। तभी जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजती है। उसके बीचों बीच एक क्लियरिंग है जहां कुछ प्लेयर्स वुल्व्स के एक झुंड से लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये वुल्व्स काफी डेंजरस हैं और इस बार उनकी संख्या भी बहुत है। तभी एक प्लेयर अपने साथी को ब्लेम करता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वहीं से गुजरता हुआ रैबिट पूरा उदास नजर आता है। वो प्लेयर्स के ग्रुप को देखता है और समझ जाता है कि वो वही टिपिकल टेंस बिहेवियर दिखा रहे हैं जो डंजन में होना चाहिए। रैबिट के लिए यही चीज वहां मिसिंग थी,
थोड़ा और टेंशन। जैसे ही वुल्व्स लोगों की तरफ बढ़ते हैं, रैबिट उस सीन को देखकर खुश होता है और चाहता है कि वो पूरा झुंड सबको खत्म कर दे। उसका मन है कि कोई भी प्लेयर जिंदा न बचे, ताकि डावून के पास बाहर निकलने या ज्यादा देर तक सरवाइव करने की कोई उम्मीद न रहे। तभी एक वुल्फ हवा में उछलता है। एक प्लेयर अपनी एक्सेस से उसे फेंक देता है। रैबिट सोचता है, जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा ही हुआ। हर कोई वीक नहीं होता। उसे समझ आता है कि उस बूढ़े आदमी के पास कुछ हिडन एबिलिटीज हैं जो वो इमरजेंसी के लिए बचा कर रखता है। विंडब्लेड। जितनी ताकत से ये वेपन चलाया जाता है उतना ही ज्यादा डैमेज करता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत भी है, ये एबिलिटी साथियों को भी हिट कर सकती है। बाकी प्लेयर्स उससे कहते हैं कि वो थोड़ा कंट्रोल रखे वरना वो सबको चोट पहुंचा देगा, लेकिन वो बूढ़ा कुछ नहीं सुनता। कहता है या तो ऐसा करेगा या सब वुल्व्स का खाना बनेंगे। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। रैबिट ये देखकर खुश होता है। यही तो डंजन की असली स्पिरिट है। आखिर में सबसे क्रूअल मॉन्स्टर्स तो ह्यूमंस ही होते हैं। रैबिट उम्मीद करता है कि वो रेकलेस प्लेयर अपने सारे साथियों को मार देगा, क्योंकि अगर सब मर गए तो डावून अकेला रह जाएगा। लेकिन डावून अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और प्लान करता है कि उसे किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। वो खुश है कि वो बाहर निकल पाया, लेकिन अब उसे नहीं पता कि आगे क्या करे। रैबिट उसे वहीं से उन लोगों तक ले जाना चाहता है। वो पीके से पूछता है कि क्या उसे इमेजिन है कि बाकी लोग कहाँ हो सकते हैं। वो ह्यूमंस को ढूंढना चाहता है, लेकिन पी के सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद दावून हार मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका दोस्त सब कुछ नहीं जानता। वो खुद सर्च नहीं कर सकता क्योंकि वो रिस्की होगा, लेकिन अकेले बॉस का सामना भी नहीं कर सकता। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो उसे दूसरों को ढूंढने में हेल्प करे, जैसे एक ऑब्जर्वेटरी। वो सोचता है कि ज्यादा सोचकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ करके दिखाया जाए। उसे अपने बिल्डिंग स्किल्स पर भरोसा है। इसके लिए उसे पेड़ों की ऊंचाई से ओवर्स तक पहुंचना होगा। वो अर्थ ब्रिक्स समन करना शुरू करता है। दीवारें मिट्टी की बनेंगी, जिससे कंस्ट्रक्शन आसान होगा, क्योंकि उसे इस मटेरियल का एक्सपीरियंस है। हालांकि ये सीमेंट के बिना कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन उसने एक टेक्निक सीखी है जो इस रिस्क को कम कर सकती है। वो अपने हाथ ब्रिक्स के पास लाता है और अपनी डिगिंग टेक्निक से उन्हें आपस में फ्यूज करता है। ये ब्रिक्स का ढेर नहीं, बल्कि एक सॉलिड अर्थ वॉल बनती है जो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। दिन के आखिर में वो काफी काम पूरा कर चुका होता है और बहुत थका हुआ है। लगभग 10 घंटे में उसने ये टास्क कंप्लीट किया है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे धीरे ढलती ट्वाइलाइट की खूबसूरती को फील करता है। दूर कहीं खून हवा में उड़ता दिखता है। वो रूट्स और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचता है और समझता है कि उन्हें कल की फाइट के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। वो खुश होता है कि बाकी प्लेयर्स गेम के साथ अच्छी तरह अडेप्ट कर चुके हैं। इसी बीच उसे एक ऐसा इंसान दिखता है जो उसे पसंद नहीं, जो किसी डेड बॉडी को लूट कर रहा है। रैबिट सोचता है कि इस प्लेयर के इन्वेंट्री में काफी वैल्यूएबल आइटम्स होंगे। वो गाय कुछ नहीं जानता और रैबिट खुद को इस जगह का गाइड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि उसने इससे पहले उससे बात नहीं की, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन तो कल तक यहाँ नहीं थी। ये पहली बार है जब रैबिट ने कुछ ऐसा देखा है। वो परेशान होता है क्योंकि सिर्फ एक इंसान ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखता है। टावर के ऊपर डावून कुछ और बना रहा होता है। उसके हाथों में काफी थकावट है, लेकिन वो आखिरकार एक छोटा ऑब्जेक्ट पूरा कर लेता है। रैबिट उसके पास आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। डावून थोड़ा डरकर कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है और रैबिट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। रैबिट कहता है डावून हमेशा ऐसा कुछ करता है जो उसके काम में रुकावट डालता है। वो कहता है कि डावून के पास बहुत खाली वक्त है। अब उसने टनल्स बनाना छोड़ दिया है और टावर्स बना रहा है। डावून हंसकर पूछता है कि रैबिट को क्या लगता है उसे वो टावर बनाने में कितना वक्त लगा। रैबिट कहता है शायद पूरा दिन, लेकिन डावून बताता है कि उसे सिर्फ 4 घंटे लगे। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन बाद में आसान हो गया, क्योंकि उसने अचीवमेंट से कुछ नई स्किल्स अनलॉक की। उन टावर्स में से पहला ऑब्जर्वेटरी है। वहां से जो भी वो देखता है वो उसके मैप पर दिखाई देता है। वो रबीट को दिखाता है कि ये रियल टाइम में अपडेट होता है और हॉस्टाइल मॉन्स्टर्स, प्लेयर्स और न्यूट्रल लोगों में फर्क बता देता है। रैबिट यकीन नहीं करता, लेकिन डावून कहता है कि उसने इसे पहले से टेस्ट किया है। रैबिट पूछता है कि और कौन सी अचीवमेंट मिली। डावून बताता है कि जब उसने 5वां टावर पूरा किया तब एक बीम ऑफ लाइट दिखाई दी, बिल्डर्स रिवॉर्ड। उसे नई बिल्डिंग स्किल मिली और कंस्ट्रक्शन टाइम आधा हो गया। वो बताता है कि इससे उसे इतना फायदा हुआ कि अब उसे आराम की भी जरूरत नहीं रहती। इस स्किल की वजह से वो इतनी तेजी से बिल्ड करता है कि अब वो इंटीरियर डेकोरेशन पर भी टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। वो एक जगह दिखाकर कहता है कि वहां वो बेड लगाएगा जिस पर रैबिट नाखुश नजर आता है। रैबिट सोचता है कि डावून
दावून अब पागल हो चुका है। इतनी सारी अचीवमेंट्स देखकर लगता है कि वो बहुत डेंजरस हो गया है। अगर उसे और प्लेयर्स मिल गए तो वो इस जगह को जियॉन्ट पार्क में बदल देगा, और रैबिट ऐसा नहीं चाहता। रैबिट अब सोचता है कि उसे अकेला और डेंजरस बनाए रखना ही बेहतर है। दावून उससे पूछता है कि वो जा रहा है क्या, और क्या उसे पता है कि बाकी लोग कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उसे अब तक कोई नहीं मिला। अगले दिन बाकी प्लेयर्स उस टावर को देखकर चौंकते हैं जो पिछले दिन वहां नहीं था। रैबिट उनके पास आता है और एक क्रीपी लाफ करता है। वो कहता है कि वो उसके साथ टावर तक चले क्योंकि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। एक प्लेयर कहता है कि रैबिट झूठा है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जरूर उन्हें किसी पावरफुल मॉन्स्टर तक ले जा रहा है, इसलिए उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए। रैबिट मासूम बनकर कहता है कि उसने उनके लिए ये सरप्राइज बहुत मेहनत से तैयार किया है, लेकिन वो लोग रास्ता बदल लेते हैं। रैबिट मुस्कुराता है क्योंकि उसने उन्हें बेवकूफ बना दिया। वो ऐसा बार बार करता है ताकि डेलों को दूसरे प्लेयर्स न मिले और वो बस टाइम बाई करता रहे। शायद इसी तरह डावून धीरे धीरे खत्म हो जाए। अब वक्त आ गया है कि सबको खत्म किया जाए। डावून जमीन पर पड़े ट्रैक्स को ध्यान से एनालाइज करता है, लेकिन वो बस कुछ मॉन्स्टर्स के निशान होते हैं। तभी उसके मैप पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसका ध्यान खींच लेता है। अब वहां कई सिग्नल्स दिखने लगते हैं। एक साथ 10 सिग्नल्स प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद और भी सिग्नल्स आने लगते हैं, इतने कि वो गिन भी नहीं पाता। डावून डर जाता है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि ये सब आखिर क्या है। तभी एक विशाल रैट जंगल के बीच से दौड़ता हुआ आता है और उसके साथ पूरी एक हॉर्ड होती है। वो सब बिना रुके जंगल के बीच से आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, अपने पीछे तबाही की एक पूरी लाइन छोड़ते हुए। पेड़ उनकी चाल से कांप रहे होते हैं। डावून सोचता है कि अगर वो कुछ देर और ले लेता तो अब तक मुसीबत में फंस चुका होता, और वो ये सोचकर खुश होता है कि वो अपनी टावर के पास है। हर 4 हफ्ते बाद रिसेट के बाद ये रैट्स पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। दावून कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो इसे भूल गया था। अब एक और रीसेट आने वाला होता है। इसी पल उसे एक एपिफनी होती है। अगर प्लेयर्स मैप पर नहीं दिखते तो या तो वो मर चुके हैं या अगले स्टेज पर जा चुके हैं। वो सोचता है कि अब उन्हें ढूंढना बंद कर देना चाहिए और शुरुआत की तरफ लौटना चाहिए। सामने स्क्विरल कुछ कहने की कोशिश करता है और अजीब सा चेहरा बनाता है। दावून कहता है कि उन्हें इन रैट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैप पर ध्यान रखना है। तभी उनके सामने एक बड़ा गेट खड़ा होता है। प्लेयर्स तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि उस विशाल गोलम को कैसे हराया जाए। सोर्ड्स उस पर कोई असर नहीं डालती। गोलम उन्हें अटैक करने की तैयारी करता है। बॉल्ड गाय कहता है कि वो ही उस गोलम को गिराएगा क्योंकि वो बहुत टफ है। वो अपनी मेस उठाकर गोलम पर वार करने की तैयारी करता है। बाकी प्लेयर्स उसकी तरफ स्टन्ड नजरों से देख रहे होते हैं। उसकी वेपन जमीन पर गिरती है और चारों तरफ टोमेटो सॉस जैसा फैल जाता है। मॉन्स्टर बिना रुके उनकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। वो प्लेयर घबराया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो बाउट से हेल्प मांगता है। गोलम उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साइड से कुछ उसे जोर से टकराता है। गोलम का हाथ उस इम्पैक्ट से अलग हो जाता है। वो प्लेयर शुक्रिया कहता है, लेकिन वो वुमन उसे कहती है कि अटैक की डायरेक्शन में देखो। आसमान में एक ब्रिक उड़ती हुई जाती है। दावून वहां पहुंच चुका होता है और वो बोर की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ब्रिक्स फेंक रहा होता है। ये गोलम बाकी मैप मॉन्स्टर्स से अलग है और शायद इसलिए पॉसिबल है कि अगर ये बॉस है तो इसका बिहेवियर भी अलग होगा। प्लेयर समझ नहीं पाता कि डिलों इतना स्ट्रांग कैसे है और वुमन उसे सावधान रहने को कहती है। गोलम अपने बाकी बचे हाथ से फिर अटैक करता है। डैम एक और ब्रिक फेंकने की तैयारी करता है और इस बार वो मॉन्स्टर के सिर के साइड में लगती है। उसके सिर में एक बड़ा होल बन जाता है। अब वो डावून की तरफ मुड़ जाता है। गोलम उसकी चाल से गुस्से में है। दावून को एहसास होता है कि अब भागना ही बेहतर है। गोलम बहुत तेज है और अब वो उसके काफी करीब आ चुका है। दावून समझ नहीं पाता कि अब क्या करे, लेकिन तभी उसे याद आता है जब उन्होंने बोर को हराया था। उन्होंने उसके रास्ते में एक रोप खींच दी थी जिससे वो बीस्ट गिर गया था और तब उन्होंने उसके वल्नरेबल पेट पर वार किया था। दावून कहता है कि वो बहुत अच्छा प्लान था। सन मुस्कुराकर कहता है कि वो कुछ नहीं था और अपनी क्लीशे लाइन बोलता है, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। दावून एक और ब्रिक गोलम पर फेंकता है और ये उसके घुटनों पर जाकर लगती है। दावून इम्पैक्ट के रिजल्ट का इंतजार करता है। बाकी प्लेयर्स आश्चर्य से देख रहे
होते हैं। गोलम धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगता है। दावून उस नतीजे से खुश होता है और एस को उस एडवाइस के लिए धन्यवाद देता है। गोलम गिरने के बाद उठने की कोशिश करता है। वो हिल नहीं पा रहा होता और लगता है कि वो अपनी मिसिंग लेग को रीजेनरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये दावून के लिए मायने नहीं रखता क्योंकि अब उसके पास काफी समय है उस इमोबाइल मॉन्स्टर को खत्म करने का। वो एक और ब्रिक फेंकता है लेकिन कुछ नहीं होता। ब्रिक जमीन पर गिर जाती है और गोलम जस का तस रहता है। तभी डावून के सामने एक विंडो पॉपअप होती है। बोर की स्ट्रेंथ कूल डाउन पर होती है और उसे दोबारा यूज करने में 70 सेकंड लगेंगे। अब गोलम पूरी तरह रिजनरेट हो चुका होता है और प्लेयर्स को खत्म करने के लिए तैयार है। वो डावून पर हमला करता है लेकिन डावून किसी तरह डॉज कर लेता है। वो पास में गिरता है और खुद को संभाल कर रिएक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ में एक अर्थ ब्रिक लेकर गोलम पर फेंकता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब गोलम गुस्से में दोनों हाथ जोड़ता है। डावून समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। मॉन्स्टर अपनी सारी ताकत कंसंट्रेट करने लगता है और पूरी शक्ति से जमीन पर वार करता है। जमीन कांप उठती है। बाकी प्लेयर्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि उस लड़के का क्या हुआ। उनमें से एक उम्मीद करता है कि शायद कुछ नहीं हुआ हो और कहता है कि उन्हें बस खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। उसकी साथी डर के मारे कुछ सोच नहीं पाती। अब उस चीज के सामने ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। वुमन सीधा गोलम की तरफ दौड़ती है। उसका साथी चिल्लाकर पूछता है कि वो क्या करने जा रही है। दावून जानता है कि उसे बस थोड़ा और वक्त चाहिए और तभी दूर से कोई चीज गोलम के चेहरे पर लगती है। अब वो वुमन वहां पहुंच चुकी होती है और दावून की रक्षा कर रही होती है। वो पूछती है कि वो उसे उस चीज को हराने में कैसे हेल्प कर सकती है। दरिन कहता है कि उसे बस 1 मिनट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वो कहती है कि 1 मिनट बहुत लंबा है, क्या 10 सेकंड में काम चल जाएगा। लेकिन डाउन कहता है कि वो टाइम को बदल नहीं सकता और उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। गोलम अब उस पर वार करने वाला होता है। वो बिना दया के वार करता है। डॉन अपनी आंखें बंद कर लेती है बुरा सोचकर, लेकिन जब उसे लगता है कि वो अभी जिंदा है तो वो धीरे से आंखें खोलती है। अब बाकी प्लेयर्स वहां पहुंच चुके होते हैं और उसकी मदद कर रहे होते हैं। वो सब एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं और उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो डावून से पूछते हैं कि अब क्या करना है। वो कहता है कि गोलम के चेस्ट पर अटैक करो। वहां पहुंचना मुश्किल है लेकिन उसने देखा था कि गोलम उसी जगह को बचा रहा है। जरूर वहां कुछ है। वो सब मॉन्स्टर से चिपक जाते हैं और वुमन भी उनकी मदद के लिए आग का गोला छोड़ती है जो सीधे चेस्ट पर जाकर लगता है। आर्मर टूटने लगता है और उस जगह से तेज लाइट निकलती है। गोलम अपने हाथों से चेस्ट को बचाने की कोशिश करता है और यही चीज डाउन को देखनी थी। एक प्लेयर पूछता है कि क्या उसने भी वही देखा जो बाकी ने देखा। अब सब मोटिवेट हो जाते हैं और जानते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर के चेस्ट पर हमला करना है। डाउन अपनी स्क्रीन देखता है कि क्या उसकी एबिलिटी फिर से यूज हो सकती है। इस बीच बाकी प्लेयर्स गोलम से लड़ते जा रहे होते हैं। गोलम पूरी ताकत से खुद को डिफेंड करता है और वो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग निकलता है। डाउन को ध्यान आता है कि वो मॉन्स्टर मिट्टी से बना है। अगर वो मिट्टी का है तो ये उसकी एडवांटेज है और तभी उसे समझ आता है कि ये क्ले से बना है। अगर ऐसा है तो वो इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। गोलम अपने हाथ फैलाता है और सारे प्लेयर्स को दूर फेंक देता है। दावून उसकी तरफ भागता है। वुमन पूछती है कि क्या 1 मिनट हो गया। दावून सिर हिलाकर हाँ कहता है। काफी वक्त बीत चुका होता है। अब उसके पास पूरा डेटा है अटैक करने के लिए। गोलम रिजेनरेट करता रहता है और वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे मौका दे रहे होते हैं ताकि वो अब जवाबी हमला कर सके। जो टाइम उसे मिला था उससे वो अपने अटैक का प्लान बना पाता है। वो बाकी सबके एफर्ट के लिए थैंकफुल है। वो नीचे झुकता है और पहले से ही बोर की स्ट्रेंथ यूज कर रहा होता है। इसके बाद वो उसी ताकत के साथ गोलम की तरफ कूदता है। सारे प्लेयर्स दावून को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिस पर वो वुमन भी यकीन नहीं कर पाती कि वो क्या देख रही है। दावून हवा में ऊपर होता है और सीधा गोलम की तरफ बढ़ता है। वो अपने हाथ को अटैक के लिए तैयार करता है और उसके चेस्ट को आर पार कर देता है। इसके बाद हीलर फिर से अपनी जगह पर आता है और वो बीस्ट बैलेंस खो देता है। अब गोलम मिट्टी के ढेर की तरह नीचे गिर जाता है। दावून खुश होता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम करती है। बाकी प्लेयर्स भी खुश होकर जश्न मनाते हैं। उनमें से एक तो इस बात पर खुश होता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है। अब उसकी डिगिंग एबिलिटी लेवल 9 तक पहुंच जाती है और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि वो लेवल 10 पर भी पहुंच जाता है। बोर की स्ट्रेंथ अब लेवल 5 पर होती है। सारे प्लेयर्स उसके पास आते हैं और उसे चीयर करते हैं क्योंकि उन्होंने मिलकर उस बीस्ट को हरा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ रैबिट उनके सक्सेस से बहुत गुस्से में चल रहा होता है। उसके अंदर डिलन के लिए नफरत उबल रही होती है। प्लेयर्स रैबिट से शिकायत करने लगते हैं क्योंकि उसने वादा किया था कि बॉस को हराने के बाद वो उन्हें घर भेज देगा, लेकिन अब वो बहुत इरिटेट है कि डिलन की गोलम पर काम कर गई, जिस पर वो गुस्से में कहता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है और अब उन्हें अगले स्टेज पर जाना होगा। वुमन पूछती है कि अगला
स्टेज क्या है? तभी रैबिट की अम्ब्रेला चमकने लगती है और एक डोर खुलता है। वो कहता है कि सब जल्दी अंदर चले जाएं। सबका मन थोड़ा उदास होता है क्योंकि उन्हें लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वुमन उन्हें मोटिवेट करती है और कहती है कि अब यहाँ कुछ बचा नहीं है तो आगे बढ़ना ही सही है। उनमें से एक प्लेयर बिना देर किए पोर्टल में चला जाता है। जाते जाते वो डावून और रैबिट दोनों को थैंक्स कहता है। रैबिट सब जल्दी करने को कहता है। वुमन मुस्कुराकर कहती है कि डावून बहुत ब्रेव था। डावून उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि वो आगे बढ़े। इसके बाद सब पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं अगले स्टेज के लिए। डावून भी वहां जाने की तैयारी करता है। वो पीछे मुड़कर रैबिट को बाय करता है जो अब गुस्से में जल रहा होता है। लेकिन जैसे ही डावून पोर्टल से गुजरने की कोशिश करता है वो अचानक रुक जाता है। सिस्टम ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो रैबिट से कहता है कि इसे जल्दी ठीक करो, लेकिन रैबिट कहता है कि सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। डावून अब कंफ्यूज है कि क्या करे और रैबिट भी वैसा ही सोच रहा होता है। एक हफ्ते बाद रीसेट गुजर चुका होता है। डावून के कपड़े केव के फर्श पर बिखरे पड़े होते हैं। आसपास कुछ हड्डियां भी बिखरी होती हैं। वो खुद लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा होता है। वो बोर होकर कहता है कि वो अब ऐसे और नहीं जी सकता। फिर वो पानी के सोर्स की तरफ जाता है थोड़ा पीने के लिए। चेहरा धोने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। स्क्विरल अब भी उसके साथ रहता है और उसका बेस रीसेट के बाद वैसा ही होता है, लेकिन जो टावर्स उसने बनाए थे वो सब गायब हो जाते हैं। सरफेस हर बार रिसेट होती है पर अंडरग्राउंड हिस्से वैसे ही रहते हैं। अब उसे सोच आता है कि क्या ये हिस्सा डंजन का पार्ट माना जाता है या नहीं। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। सिस्टम के क्रिएटर ने बस उसे किसी ऐसे इलाके में रखा था जो पहले से मौजूद था। इसका मतलब है कि वो कहीं भी जा सकता है जब तक वो सिस्टम के रूल्स के तहत न हो। साउथ और वेस्ट तरफ डेजर्ट्स हैं, नॉर्थ में रुइंस हैं और ईस्ट में माउंटेन ऑफ रैट्स। उसके पास इतना खाना नहीं है कि डेजर्ट पार कर सके, तो अब बस माउंटेन ऑफ रैट्स ही बचता है और शायद अगर वो अंडरग्राउंड रास्ते से जाए तो वहां से निकल सके। उसे ये आइडिया बहुत स्मार्ट लगता है और वो इसे ट्राई करने का फैसला करता है। अब वो ईस्ट के जंगल में होता है। वो एक वुल्फ के सिर पर स्टिक से मारता है। उसके आसपास कई वुल्फ्स जमीन पर तड़प रहे होते हैं। तभी एक और वुल्फ पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय पर डॉज कर लेता है। अपनी स्क्रीन खोलते हुए वो उस पर अटैक करता है। वो उसके ऊपर एक अर्थ ब्लॉक समन करता है जो उसे कुचल देता है। वुल्व्स लगातार आते जा रहे होते हैं और पोर की स्ट्रेंथ कूल डाउन पर होती है। अब उसे बाकी एबिलिटीज यूज करनी पड़ती हैं। वो एक छोटी टावर बनाता है जिससे वो वुल्व्स के ऊपर ऊंचाई पर चला जाता है। डावून इस डिस्टेंस से काफी खुश होता है क्योंकि अब वुल्व्स उसे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन वो उन पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ रैबिट परेशान है क्योंकि डावन लगातार ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। वुल्व्स अब गिर चुके होते हैं और डावून बोस्ट करते हुए नीचे उतरता है। वो रैबिट से कहता है कि अब वो माउंटेन की तरफ जा रहा है। रैबिट शॉक में आ जाता है। डावून उसके चेहरे को देखता है और उसे शक होता है कि उस माउंटेन में कुछ ऐसा है जो रैबिट छिपा रहा है। रैबिट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अनदेखा करता है। रैबिट कहता है कि वो माउंटेन उसका घर है, जिस पर डावून कहता है कि वैसे भी वो दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। रैबिट कहता है कि अगर डावून चला गया तो वो अकेलेपन से मर जाएगा। डावून रास्ते में फुटप्रिंट्स देखकर समझ जाता है कि वो अब माउंटेन के करीब है। वो जल्दी से एक टावर बनाता है जिसमें अंडरग्राउंड एक्सेस भी होती है, जिसे देखकर रपीट और परेशान हो जाता है। अब उसके पास मैप आ चुका होता है जिससे वो अपने रास्ते को प्लान कर सकता है। इस तरह वो माउंटेन के करीब जाते हुए हर खतरे से बच सकता है। रास्ते में जितने भी रैट्स मिलते हैं वो सबका आसानी से सामना करता है। अगर किसी जगह पर बहुत सारे रैट्स होते हैं तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है। मैप उसके लिए सेफ्टी का हिस्सा बन चुका होता है, इसलिए वो कई वॉच टावर्स बनाता है। वो अब चौथी टावर लगभग पूरी कर चुका होता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है। प्लेयर्स नहीं छोड़ सकते फर्स्ट फेज के इलाके को। डावून ये देखकर हैरान रह जाता है। रैबिट कहता है कि अगर वो उस जगह से आगे गया तो उसे पता चल जाएगा कि स्वर्ग में ब्रेड मिलती है या नहीं, यानी वो दुनिया का अंत है। डावून हैरान होता है कि रैबिट कभी थकता क्यों नहीं और उससे पूछता है कि उस लाइन के आगे क्या है। रैबिट खुद भी नहीं जानता तो डावून उसे इग्नोर कर देता है। तभी उसकी नजर एक और चीज पर जाती है। अब मामला थोड़ा गंभीर लगता है। उसके पैर के ठीक सामने एक एनर्जी की लाइन होती है और उसके आगे की जमीन का रंग अलग होता है। रैबिट कहता है कि ये रैट्स का इलाका है और वो वहां नहीं जा पाएगा, लेकिन डावून पहले ही उस लाइन को पार कर चुका होता है, जिस पर रैबिट गुस्से से चिल्लाने लगता है। सिस्टम उसे वार्न करता है। रैबिट हड़बड़ाकर उसे वापस आने का आदेश देता है, लेकिन डॉम उसकी बात अनसुनी करके चलता रहता है। रैबिट लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन डावून उसकी परवाह नहीं करता और कहता है कि अगर उसे इतना बुरा लग रहा है तो खुद आकर रोक ले। रैबिट गुस्से से कांपता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। डावून उसे ताना मारते हुए देखता है और पूछता है कि क्या वो लाइन पार नहीं कर सकता। रैबिट डर से पसीने में भीग जाता है और कहता है कि वो डरा नहीं है, बस उसे उस जगह का रंग पसंद नहीं है। असल में रैबिट सही
सही होता है। वो जगह अब डेंजरस जोन है और दुनिया अलग अलग फेसेस में बंटी हुई है। हो सकता है कि रिसेट उस एरिया में काम ही ना करे। दाऊन इसे कंफर्म करना चाहता है, लेकिन रैबिट डर कर भाग जाता है। दाऊन उसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसका दूर रहना ही बेहतर है। अब उसके पास रीसेट आने तक 2 हफ्ते हैं और वो तब तक कुछ और टावर्स बनाने का फैसला करता है। अगर कुछ भी रीसेट नहीं होता तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और वो बहुत जल्दी दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। अगर सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा वो सोच रहा है तो वो हमेशा के लिए उस डंगियन से बाहर निकल जाता है। वो एक टावर बना चुका है और अब दूसरे पर काम कर रहा है। करीब 3 घंटे काम करने के बाद उसे अब भूख लगने लगती है। वो अपने इन्वेंट्री में जाकर देखता है कि उसके पास क्या क्या आइटम्स हैं। तभी उसकी नजर एक चीज पर टिक जाती है, वो गोलेम कोर, जिसे उसने पहले नोटिस ही नहीं किया था कि उसे मिला है। वो इमेजिन करता है कि इस कोर से वो अपना खुद का गोलम बना सकता है। अब वो पहाड़ के नीचे के बेस पर है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये सतह पर मौजूद छोटे मॉन्स्टर्स को आकर्षित न कर ले। टनल ज्यादा ऊंची नहीं है, तो वो सोचता है कि उसे गोलम को थोड़ा अलग तरीके से बनाना चाहिए। उसे ह्यूमन जैसी शेप की जरूरत नहीं है। अगर वो 4 पैरों वाला होगा तो आसानी से मूव करेगा। अब वो सोचता है कि क्यों ना एक एलिफेंट बना लिया जाए। वो जमीन पर उसका डिजाइन बनाता है और फिर उसे तैयार करने की तैयारी करता है। वो मिट्टी के कुछ ब्लॉक्स समन करता है और अपने हाथों से गोलम का शेप बनाना शुरू करता है। वहीं उसकी मेहनती फ्रेंड गिलहरी उसे हल्के से थपथपाती है, जिस पर डावून भी मुस्कुराते हुए उसे वापस थपथपाता है। अंतिम टच के साथ गोलम तैयार हो जाता है। डावून अपनी बनाई चीज से काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म करता है सैंड एलिफेंट एकदम से ढह जाता है। उसे लगता है कि पेट वाला हिस्सा स्ट्रक्चर की कमी की वजह से बैठ गया। वो फैसला करता है कि अब इसे थोड़ा स्लिम बनाएगा, भले ही वो थोड़ा अजीब लगे। 1 घंटे बाद गोलम दोबारा तैयार हो जाता है और डावून काफी थका हुआ महसूस करता है। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा पैर हैं और एक खाली स्पेस भी है जिसमें चीजें रखी जा सकती हैं। अब एक स्पाइडर एलिफेंट गोलम रेडी है। वो गोलम की पीठ पर चढ़ता है और कोर लगाने की तैयारी करता है। वो कोर को उसके माथे के अंदर फिट करता है। इसके बाद वो गोलम से नीचे उतरता है और सामने खड़ा होकर किसी रिएक्शन का इंतजार करता है। कुछ देर तक कुछ नहीं होता, जिस पर डावून सोचने लगता है कि आखिर क्या गलती हो गई। तभी गोलम की आंखें तेजी से चमकने लगती हैं। एलिफेंट उठता है और जोरदार आवाज निकालता है। उसे एक और अचीवमेंट मिलती है, गोलेम बिल्डर। अब वो गोलेम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। डावून इस गोलेम से काफी खुश है और सोचता है कि अब इसे पहला ऑर्डर देना चाहिए। वो उसे कहता है, सीट लाइक ए डॉग। गोलम अपनी पूरी कोशिश करता है और नीचे बैठ जाता है, जिससे डिलन बहुत खुश होता है। फिर वो उसकी सूंड पर चढ़कर उसके सिर के ऊपर पहुंचता है और एक्साइट होकर बोलता है कि ये तो कमाल है। वो गोलम को फिर से खड़े होने का आदेश देता है। हर कमांड का पालन करना अब बहुत काम आने वाला है। अब डावून थोड़ा सोच में पड़ जाता है। गिलहरी जानना चाहती है कि ये सब क्या था, जिस पर वो कहता है कि हमें अब कहीं जाना है। गोलम आज्ञाकारी ढंग से तैयार खड़ा रहता है और डावून कहता है कि अब मेरे गोलम को एक भाई चाहिए। उधर रैबिट सभी खिलाड़ियों के सामने खड़ा होकर उन्हें बॉस के खिलाफ फाइट के लिए शुभकामनाएं देता है। सबको अब भी शक है कि क्या वो इस लड़ाई के बाद घर लौट पाएंगे या नहीं। तभी एक तेज रोशनी उन सबकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ टूटी फूटी जमीन की एक बड़ी परत फैली हुई होती है। रैबिट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर उसे डाउन की याद आती है और वो गुस्से से भर जाता है। खिलाड़ी पूछते हैं कि क्या अब हम घर जा सकते हैं, जिस पर वो कुछ कहे बिना भाग जाता है अपने डोम के साथ। वो अपनी स्किल से बनाई हुई टनल के जरिए पहाड़ से निकलकर रूइंस तक पहुंचता है। इसमें 1 हफ्ता लग गया, लेकिन हर बूंद पसीना इसके लायक था। वो बेस पर लौटने के लिए अब और इंतजार नहीं कर पा रहा है। आखिरकार वो डेथ माउंटेन पहुंच जाता है। वापसी में उसे 2 घंटे लगे, काफी बढ़िया टाइम। वो अपने सिस्टम स्क्रीन को खोलता है और आइटम्स देखने लगता है। अब वो सोचता है कि इस बार किस तरह का गोलम बनाया जाए। वो विचार करता है कि क्यों ना इस बार कॉम्बैट के लिए एक बनाया जाए जो मजबूत बाहों वाला हो। उसे अब पता है कि क्या करना है। वक्त बीतता है और सुबह होने लगती है। वो सोचता है, काश एलिफेंट को मैंने ऐसे बनाया होता तो वो कभी नहीं ढहता। वो अपने निर्माण की तरफ एक कॉर्ड बढ़ाता है और उसका नाम रखता है फियरस गोरिल्ला। कुछ ही देर में गोरिल्ला की आंखें तेजी से चमकने लगती हैं। वो जोश में चिल्लाता है, इट वर्कड। वो उसे कुछ कमांड्स देता है और कहता है कि सीलिंग से सावधान रहना। इसके बाद वो एक गोलम का दूसरे से परिचय करवाता है। गिलहरी बहुत खुश होती है और डावून कहता है कि अब मैं सबसे पुराना हूं यहाँ और मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हो। बाहर टॉवर के आसपास बहुत सारे रैट्स घूम रहे हैं। कुछ को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। टॉवर के एंट्रेंस से एक अजीब आवाज आने लगती है। कुछ ही देर में डावून अपने गोलम्स के साथ बाहर आता है। रैट्स एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और गोलम्स की तरफ अटैक कर देते हैं, जिस पर
पर डावून सिर्फ एक शब्द बोलता है, अटैक। गोरिल्ला आगे कूदता है और अपनी ताकतवर बाहों से जमीन पर वार करता है। रैट्स एकदम से हिल जाते हैं। वो पलटकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरिल्ला उन्हें ऐसे उड़ाता है जैसे वो कुछ हो ही नहीं। वो बिना रुके लगातार मारता रहता है, एकदम अनस्टॉपेबल। वो खुद लेवल एक बॉस की ताकत देखकर हैरान होता है। गोरिल्ला अपनी मुट्ठियों से रैट्स पर लगातार वार करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें खत्म करता है और ज्यादा रैट्स आ जाते हैं। कुछ रैट्स अब एलिफेंट पर चढ़ने लगते हैं, जिस पर वो एलिफेंट को आदेश देता है कि उन्हें नीचे गिराओ। एलिफेंट जमीन पर जोर से पांव पटकना शुरू करता है, लेकिन रैट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वो दोनों को घेरने लगते हैं। वो समझता है कि अब उसे कुछ अलग तरह से अटैक करना पड़ेगा। फिर उसे एक नया आइडिया आता है। वो गोरिल्ला की तरफ एक आइटम फेंकता है। गोरिल्ला उसे पकड़ता है। वो एक बड़ा सैंड ब्लॉक होता है। डवून उसे कहता है, थ्रो इट। गोरिल्ला उसे जोर से आसमान में फेंक देता है। ब्लॉक बड़ी ताकत से रैट्स के बीच जाकर गिरता है। डवून इस नतीजे से खुश होता है और एलिफेंट को गोरिल्ला के पास आने का आदेश देता है। फिर वो दूसरे गोलम पर चढ़ता है और गोरिल्ला से कहता है कि अपना हाथ बढ़ाओ। अब वो जल्दी से क्यूज लगा सकता है और गोलम को फिर से अटैक का आदेश देता है। गोलम हर बार सीयूज के साथ कई रैट्स को कुचलता है। वो लगातार नए सीयूज लगाता जाता है और गोलम उन्हें फेंकता रहता है। ये तरीका काफी असरदार साबित होता है, लेकिन उसे इससे भी बेहतर आइडिया आता है। एलिफेंट अब उनके पास है, तो वो उसके खाली हिस्से को ब्लॉक से भर देता है। अब अटैक और भी तेजी से हो रहा है। कुछ ही देर में ज्यादातर रैट्स खत्म हो चुके हैं। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, डंजन इज अबाउट टू रीसेट। डवून को ये उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैसेज आता है, जमीन हिलने लगती है। रैट्स चीखने लगते हैं जैसे उनके साथ कुछ हो रहा हो। वो भागते हैं जैसे किसी डर से पागल हो गए हों। डावून को भी अब क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये सब क्या है। गिलहरी भी डर से कांप रही है। डावून अपने दोस्त को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन गिलहरी बार बार कुछ कहने की कोशिश करती है। वो जानता है कि पिछली बार जब डंजन रीसेट हुआ था, तब उसका छोटा दोस्त इतना नहीं डर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। वो अपना मिनी मैप खोलता है ताकि देख सके कि आखिर इस अचानक हुए रिएक्शन का कारण क्या है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस फर्स्ट फेज के आसपास का एरिया डार्क होने लगता है और वो सारे टावर्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। हालांकि सब चीजें मिटती जा रही हैं, फिर भी एरिया कुछ हद तक सेफ दिखता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक खास चीज पर जाती है। बॉर्डर के चारों ओर कई छोटे पॉइंट्स दिखाई देते हैं, जो शायद मॉन्स्टर्स होते हैं। डावून तुरंत अपने गोलम्स को बुलाता है। वो जानता है कि उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। वो एलिफेंट को अंडरग्राउंड जाने का ऑर्डर देता है और गोरिल्ला को टावर पर चढ़ने के लिए कहता है। अब वो खुद और गोरिल्ला दोनों ऊपर से पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पर उसे एहसास होता है कि पहले जो ट्रेमर हुआ था वो दरअसल एक अर्थक्वेक था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब उसे समझ आता है कि वो आवाज सारे मॉन्स्टर्स की थी जो फर्स्ट फेज से अंडरग्राउंड मूव कर रहे थे। टावून इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। ये उसके लिए अपनी एबिलिटीज रिफाइन करने का परफेक्ट मौका है। इसके बाद वो बोर की स्ट्रेंथ यूज करता है और कुछ अर्थ क्यूब्स समन करता है। फिर गोरिल्ला को ऑर्डर देता है कि वो इन क्यूब्स को मॉन्स्टर्स पर फेंके, ये उनका बाजूका बनेगा। उसे बस ऐसे ब्लॉक बनाने हैं जिन्हें गोरिल्ला अपनी स्ट्रेंथ से उठा सके। दोनों टॉवर के ऊपर से ब्लॉक फेंकना शुरू करते हैं। नीचे एक छोटा रैट ऊपर देखता है सस्पिशन के साथ। तभी आसमान से एक भारी ब्लॉक नीचे गिरता है, सीधे मॉन्स्टर्स के ऊपर। वो ब्लॉक्स मीटर भर नीचे गिरते हैं और रैट्स कुछ भी नहीं कर पाते इन्हें अवॉइड करने के लिए। इसका मकसद मॉन्स्टर्स को खत्म करना नहीं, बल्कि डावून की एबिलिटी को रिफाइन करना है। क्योंकि उस एबिलिटी में कूल डाउन टाइम होता है, इसलिए उसे अपग्रेड करना आसान नहीं था। लेकिन इस बार उसे लंबे समय तक सेफ जगह पर यूज करने का मौका मिल गया था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जमीन पर रैट्स दर्द से तड़पते हैं, क्योंकि ऊपर से गिरते हुए बोल्डर्स उनके सिर पर बरस रहे हैं। वो सब एक जगह इकट्ठा होकर एक लिविंग टावर बनाने लगते हैं। वो टावर तेजी से बढ़ता है और डावून के बनाए टावर तक पहुंचने लगता है। डावून समझ जाता है कि अब उन पर हिट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे उसका स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन्हें नीचे गिराने का फैसला करता है। वो अपने छोटे स्क्विरल की तरफ देखकर कहता है कि अब उसे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। वो लिविंग टावर के क्रिटिकल पॉइंट पर अटैक करता है, जिस पर वो रैट्स अपना बैलेंस खोने लगते हैं और टावर नीचे गिर जाता है। सारे रैट्स जमीन पर गिरकर हार मान जाते हैं, डावून के स्टोन से पूरी तरह डिफीटेड। इसके बाद डावून जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए और भी ज्यादा कंसंट्रेशन लगाता है। वो अपनी डिगिंग एबिलिटी यूज करता है और अपने सामने एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वो बार बार यही पैटर्न दोहराने की सोचता है जब तक कि वो कर सकता है। अब उसके सामने एक बड़ा ब्लॉक बनता है जिसमें ढेर सारे स्पाइक्स लगे हैं। वो गोरिल्ला से कहता है कि अब वो अपना काम दिखाए। गोरिल्ला अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से उस
स्पाइक्ड ब्लॉक को उठाता है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है। ब्लॉक हवा में तेजी से घूमता हुआ नीचे गिरता है और गिरते ही एक जोरदार इम्पैक्ट से जमीन फट जाती है। उस जगह पर जो भी रैट्स थे सब साफ हो जाते हैं। यह देखकर दावून हैरान रह जाता है कि उसकी ये ट्रिक इतनी असरदार निकली। अचानक उसके सामने एक हल्की सी लाइट दिखाई देती है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने आखिरकार अपनी डिगिंग में मास्टरी हासिल कर ली है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लेवल 10 से भी ऊपर कोई लेवल होगा और अब उसकी बोर स्ट्रेंथ भी लेवल 7 पर पहुंच चुकी है। टॉवर के ऊपर खड़ा होकर वो समझता है कि आज का दिन वाकई बहुत प्रोडक्टिव रहा है। वो अब टॉवर छोड़कर बेस पर लौटने का फैसला करता है। रात धीरे धीरे इस बैरन लैंड पर उतरने लगती है। अब जब सब शांत है तो वो सोचता है कि क्या सच में सारे मॉन्स्टर्स इस जगह से चले गए हैं। मिनी मैप देखकर उसे अंदाजा होता है कि वो सब शायद केव्स में छिपे हैं। इतने सारे रैट्स को देखकर वो समझता है कि आसपास बहुत से नेस्ट्स होंगे और अब मैप का अपर एरिया खतरनाक बन चुका है। उसे पता है कि यह मुश्किल है क्योंकि वो स्टैटिक स्थिति में है और अगर किसी बड़े ग्रुप ने उन पर अटैक कर दिया तो बचना लगभग नामुमकिन होगा। फिर भी वो अपने रिजल्ट्स से मोटिवेटेड महसूस करता है और खुद से कहता है कि उसे डिगिंग जारी रखनी है। अब जब उसकी एबिलिटी मास्टर लेवल पर है तो ये काम बहुत आसान हो गया है। थोड़े से एफर्ट में वो बहुत बड़े टनल्स बना सकता है। अंडरग्राउंड डिगिंग करते हुए उसे कुछ अजीब चीज मिलती है, एक ऐसी रॉक फॉर्मेशन जो बाकी पैटर्न से बिल्कुल अलग है। वो स्टोन बहुत डेंस है और चाहे जितना ट्राई करे वो अपनी एबिलिटी से उसे काट नहीं पाता। कोई सोल्यूशन ना देखकर वो सरफेस पर लौटने का फैसला करता है। ऊपर हवा कुछ ठंडी महसूस होती है, शायद ये इसलिए क्योंकि एरिया खुला है और वहां पेड़ नहीं है। उस एरिया में चलना रैट्स के साथ काफी डेंजरस साबित हो सकता है, इसलिए उसे ऐसा रास्ता सोचना होगा जिससे वो मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा एक्सपोज्ड ना हो। अगर वो डिग नहीं कर सकता तो टावर खड़े कर सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड रास्ता बंद होने के कारण अब ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, खासकर अगर फिर से किसी जिंट राट्स की होर्ड का सामना करना पड़ा तो। वो समझता है कि अब ज्यादा गोलम्स बनाना फायदेमंद रहेगा और अब जब डंजन रीसेट हो गया है वो एक नया गोलम बना सकता है और गोरिल्ला को साथ ले जा सकता है। वो माउंटेन के ऊपर खड़ा है अपनी बनाई एक टावर में। वहीं वो गोरिल्ला नंबर 2 को ऑर्डर दे रहा है जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, उसका दूसरा कॉम्बैट गोलम। जब गोरिल्ला ने बॉस से लड़ाई की थी तब अनप्रोटेक्टेड कोर लेना आसान हो गया था और अब जब उसके पास ज्यादा गोलम्स होंगे तो उसे खुद फाइट में इंटरफियर भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब उसकी डिगिंग एबिलिटी मास्टर लेवल पर है सब कुछ और प्रैक्टिकल हो गया है। वो अब बोर स्ट्रेंथ एबिलिटी ट्रेन करना चाहता है क्योंकि अब वो और बड़े और भारी ब्लॉक्स बना सकता है। इतनी वेट से ज्यादातर मॉन्स्टर्स कोई खतरा नहीं रहेंगे। फिर भी उसे एहसास है कि शायद कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो अभी भी सावधानी बरतता है। अब उसके पास 3 गोलम्स हैं, बस सही प्लानिंग की जरूरत है। काफी देर तक डिगिंग करने के बाद वो सरफेस पर लौटता है। वहां पहुंचते ही ठंड इतनी तेज लगती है कि वो तुरंत कांपने लगता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वो छींकने लगता है जैसे सर्दी लग गई हो। चूंकि वो माउंटेन पर है, एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ का तापमान और नीचे के एरिया से ज्यादा ठंडा है। वो इन्वेंट्री खोलता है और कुछ आइटम्स सर्च करता है। उसे हॉर्न्ड बोर की हाइड मिलती है जिसे वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है ताकि ठंडी हवा से बच सके। उसका छोटा स्क्विरल भी उसके साथ है जो खुद को उसमें लपेट लेता है। वो सीन इतना प्यारा लगता है कि डवून मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। थोड़ी देर बाद वो गोलम्स को चलना रोकने का ऑर्डर देता है। उनके रुकते ही हवा का दबाव कम हो जाता है और ठंड कुछ कम महसूस होती है, जिस पर डवून सोचता है कि अगर वो एलिफेंट पर कोई रूफ बना दे तो ठंडी हवा की ये प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो सकती है। और इसके बाद वो इस आइडिया को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का फैसला करता है।